क्या होगा अगर समय एग्जिस्ट नहीं करती? क्या होगा अगर घड़ी की हर टिक टिक सिर्फ एक कहानी हो जो हम खुद को सुनाते हैं? एक मोमेंट के लिए इमेजिन कीजिए कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ हो रहे हैं, जैसे किसी किताब के पन्ने हों। आपको समय का प्रवाह सिर्फ इसलिए महसूस होता है क्योंकि आपका मन इन पन्नों को एक एक करके पलट रहा है। क्या समय खुद यूनिवर्स का सबसे बड़ा इल्यूजन हो सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिसिस्ट, फिलोसोफर्स और यहां तक कि आइंस्टाइन ने इस शॉकिंग पॉसिबिलिटी के बारे में क्या कहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह विषय पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली दिलचस्प विषय के बारे में अपडेट मिलते रहें। समय कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम सोचना कभी बंद नहीं करते। हम जागते ही समय देखते हुए, हम अपने दिन की प्लान समय के इर्द गिर्द बनाते हैं और हम अपने जीवन को भी ईयर्स में मापते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह सब सिर्फ एक मेंटल कंस्ट्रक्ट हो? प्राचीन भारत में फिलोसोफर्स ने समय, काल को एक माया, एक इल्यूजन बताया है। इसी तरह बुद्धिज्म शाश्वत वर्तमान का विचार बताता है कि केवल प्रेजेंट मोमेंट ही वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसका सपोर्ट करता है। हमारा ब्रेन सीधे समय को नहीं देखता, इसके बजाय यह मेमोरीज और एक्सपेक्टेशन से सीक्वेंस की सेंस पैदा करता है। जब आप अपने बचपन को याद करते हैं तो आपका ब्रेन पिछली इवेंट्स को एक मूवी के सीन्स की तरह फिर से बनाता है, लेकिन वे सीन्स कहीं घटित नहीं हो रहे हैं, वे सिर्फ आपके दिमाग में न्यूरल पैटर्न्स हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय के बारे में हमारे नॉलेज को पूरी तरह बदल दिया। 1905 में उनके थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने एक सार्वभौमिक प्रवाहित समय के विचार को तोड़ दिया। आइंस्टाइन के अनुसार टाइम और स्पेस अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही कपड़े, स्पेस टाइम का हिस्सा हैं। यदि आप लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल करते हैं तो आपकी घड़ी पृथ्वी पर किसी और की तुलना में स्लो चलती है। आपकी स्पीड और ग्रेविटी के आधार पर समय लिटरली बेंड करते हैं और फैलता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं। सभी पैनल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पेज पर एक साथ मौजूद हैं। आप पाठक एक पैनल से दूसरे पैनल में जाते हैं। कई फिजिसिस्ट समय को ठीक ऐसे ही देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ब्लॉक यूनिवर्स कहा जाता है। इस दृष्टिकोण में समय फ्लो नहीं होता, इसके बजाय हम समय के माध्यम से चलते हैं। हर घटना जो कभी हुई, द बिग बैंग, डायनासोर्स का पतन, आपका यह वीडियो देखना, पहले से ही स्पेस टाइम ब्लॉक में है। बड़ा सवाल यह है, यदि फ्यूचर पहले से मौजूद है तो क्या इसका मतलब यह भी है कि फ्री विल एक इल्यूजन है? क्या हम केवल ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक टाइमलाइन पर चल रहे हैं जो पहले से ही लिखी हुई है? जबकि रिलेटिविटी एक स्टैटिक ब्लॉक यूनिवर्स का सजेस्ट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और भी अधिक स्ट्रेंजनेस जोड़ती है। क्वांटम फिजिक्स में इवेंट्स तब तक फिक्स्ड नहीं होती जब तक उन्हें देखा ना जाए। एक एक्सपेरिमेंट है जिसे डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर कहा जाता है, जो बताता है कि प्रेजेंट में लिए गए निर्णय एक कण की पिछली स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि समय बिल्कुल भी लिनियर नहीं है? फिजिसिस्ट कार्लो रोवेली, द ऑर्डर ऑफ टाइम के लेखक, तर्क देते हैं कि समय फंडामेंटल स्तर पर मौजूद नहीं हो सकता है। यह केवल तभी उभर सकता है जब हम यूनिवर्स का ऑब्जर्व करते हैं। उन्होंने समय की तुलना टेम्परेचर से करते हैं। टेम्परेचर एक भी परमाणु में मौजूद नहीं होता। यह तभी मौजूद होता है जब आपके पास लाखों परमाणु एक साथ घूम रहे हों। इसी तरह समय केवल लार्ज सिस्टम का एक प्रॉपर्टी हो सकता है, न कि यूनिवर्स के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। यदि समय एक इल्यूजन है तो इसका हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है और जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करेंगे वह कॉस्मिक मूवी में बस एक और फ्रेम है। आपका पास्ट सेल्फ चला नहीं गया है, यह बस किताब के एक अलग पन्ने पर है। आपका फ्यूचर सेल्फ पहले से ही वहां है, आपकी कॉन्शियसनेस के आने का इंतजार कर रहा है। फिलोसोफर जूलियन बार्बर तो यह भी कहते हैं कि यूनिवर्स नाव के कलेक्शन से बना है, रियलिटी के स्नैपशॉट्स। हम कॉन्शियस बीइंग्स के रूप में समय की स्टोरी बनाने के लिए इन नाव को एक साथ जोड़ते हैं। यदि समय एक इल्यूजन है तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकती है? कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आप मूवीज में देखते हैं। एक ब्लॉक यूनिवर्स में पास्ट या फ्यूचर की ट्रैवल करना एक किताब में किसी दूसरे पेज पर जाने जैसा है। आप कुछ भी बदल नहीं रहे हैं, बस एक अलग चैप्टर पर जा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली एक टाइम मशीन बनाना अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। भले ही टाइम ट्रैवल थ्योरी में पॉसिबल हो, आवश्यक ऊर्जा इन्फिनिट हो सकती है। क्या होगा अगर समय को एक टिक टिक करती घड़ी के रूप में देखने के बजाय जो हमें मृत्यु की ओर बढ़ा रही है, हम इसे एक इल्यूजन, एक स्टोरी के रूप में देखें? क्या वह हमें अधिक पूर्णता से जीने के लिए फ्री नहीं कर देगा? आखिरकार, यदि हर पल ब्लॉक में हमेशा के लिए मौजूद है, तो आपकी हर स्माइल, हर हंसी, हर मेमोरी जिसे आप संजोते हैं, इटर्नल है।
शायद एकमात्र वास्तविक चीज वर्तमान है। आप क्या सोचते हैं? क्या समय वास्तविक है या सिर्फ यूनिवर्स की ग्रेटेस्ट ट्रिक? यदि इसने आपका दिमाग उड़ा दिया तो लाइक बटन दबाएं और द साइजूम पर अधिक डीप साइंस एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं समय एक इल्यूजन है, इस विचार पर आपका क्या थॉट्स है।